गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सो हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने दो टॉपिक कंप्लीट किए थे। पहला था हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर और दूसरा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये होती है विशेषताएं, हमारी क्वालिटीज, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती, सॉरी कुकिंग और खाना एक ही है, कुकिंग भी कर लेती हूँ, डांसिंग भी कर लेती हूँ, सिंगिंग भी कर लेती हूँ, साथ में आपको पढ़ा भी रही हूँ। तो ये मेरी क्या है, क्वालिटीज है। तो उसी प्रकार से आपकी कंप्यूटर की भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। तो आज हम इनके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है आपकी, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का लिख देती हूँ मैं हेडिंग। तो सबसे पहला है हमारा एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर जो होता है आपका वो हमेशा आपको सटीक जवाब देता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है, हिंदी से कहते हैं सटीक, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपको 99.9% आपको सही जवाब देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 100% इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका जो कंप्यूटर का कभी बाय डिफॉल्ट टेक्निकल एरर की वजह से कभी कोई चीज आपको गलत बता देता है। यहाँ तक कि आपके लाइव वायर के जो ऐड करते हैं वो भी नहीं कहते कि ये 100% कीटाणुओं को मारेगा, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि आपकी जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी होती है वो 99.9% होती है, ठीक है ना। और दूसरी जो क्वालिटी है कंप्यूटर की वो है हमारी डिलीजेंस, यानी कि आपका जो कंप्यूटर होता है वो कभी भी थकता नहीं है। अब हम नॉर्मल पर्सन के साथ क्या होता है, हम लोग कोई काम करते हैं तो उसके बाद हमें रेस्ट करना होता है, हमें रेस्ट के लिए टाइम चाहिए होता है। बट कंप्यूटर क्या होता है हमारा, उसे रेस्ट की जरूरत नहीं होती है, वो कंटिन्यूअस कोई भी वर्क कर सकता है। बट हाँ, ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा देर काम करने के बाद वो ब्लास्ट हो जाए, बट ये है कि वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे रेस्ट के लिए टाइम चाहिए, हम इंसानों की तरह। तो तीसरा है हमारी जो कंप्यूटर की विशेषता है वो है स्पीड। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो हम मेजर करते हैं नैनो सेकेंड्स में, 10⁹ नैनो सेकेंड कह सकते हैं हम। तो हम जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसे हम नैनो सेकेंड में मेजर करते हैं। अब आपकी जो कंप्यूटर आप स्पीड इसी से कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि आप कभी भी कोई कैलकुलेशन करते हैं अपने सिस्टम पे तो वो आपसे फास्ट स्पीड में करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में, 2, 3, 4 को मल्टीप्लाई करना है 4, 6, 5 से, तो आप चाहे जितनी भी स्पीड में आपकी चाहे जितनी भी अच्छी स्पीड हो कैलकुलेशन में, बट कहीं ना कहीं आपको इसे करने में 1 या 2 मिनट लग जाएंगे। बट कंप्यूटर क्या करता है, आपने चुटकी बजाए और आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो नैनो सेकेंड में मेजर की जाती है। फिर है फोर्थ आपका स्टोरेज। अब हम इंसानों की स्टोरेज तो बहुत ज्यादा होती है माइंड की, हमें पता नहीं कितनी बचपन की बातें याद रखे रहते हैं अपने माइंड में, और ऐसी बहुत सी चीज होती है जिसे हम भूल भी जाते हैं। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज भूल जाए, क्योंकि इसके जो सारा डेटा होता है वो उसकी हार्ड डिस्क में होता है। किसमें होता है आपका? हार्ड डिस्क में। पहले आपका चलता था आपका, एक सेकेंड, पहले आपकी यूज की जाती थी फ्लॉपी डिस्क, बट अब आपकी हार्ड डिस्क यूज की जाती है। तो जो सारा डेटा होता है आपको किसमें होता है? आपके हार्ड डिस्क में। तो आपकी जो स्टोरेज होती है वो डिपेंड करती है आपके हार्ड डिस्क में कि आपके सिस्टम में आप कौन सा हार्ड डिस्क यूज करें, कितने जीबी का है, कितने टेराबाइट का आप हार्ड डिस्क यूज करें, और साथ ही ये भी इस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने सिस्टम पे कितने हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आप अपने जो सिस्टम है उसमें 5 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। तो जो कंप्यूटर की स्टोरेज होती है वो उसके हार्ड डिस्क पे डिपेंड करती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिलीजेंस हो गया। अब है हमारा वर्सेटिलिटी। अब वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर जो होता है वो एक साथ कई टास्क परफॉर्म कर सकता है। नॉर्मल अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोग एक साथ 2 काम तो नॉर्मली कर सकते हैं, जैसे खाना बनाते फोन पे बात करना हो गया ना, तो नॉर्मली हम लोग कर लेते हैं। तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो भी एक साथ कई टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आप अगर कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो आप उस एप्लीकेशन पे काम करने के साथ साथ आप अपना गाने वगैरह भी सुन सकते हैं ना। अगर आप कोई और भी टास्क करना चाहें तो आप अपने एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके दूसरा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर होता है वो आपका एक साथ कई टास्क परफॉर्म कर सकता है। फिर छठा है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर जो है वो कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसपे आप काम कर रहे होते हो, जो आप उसे कमांड देते हो वो वही काम कर रहा होता है, इसलिए कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता है। मिस्टेक्स
नॉर्मली हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, तो कंप्यूटर जो है गलतियां नहीं करता, ये उसकी विशेषता है, क्योंकि वही रोबोट है तो ऑब्वियस बात है जो आप कहेंगे बस वो वही काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा प्लग एंड प्ले। अब यहाँ पे प्लग एंड प्ले से बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने वीडियो जो गेम्स होते हैं हमारे कनेक्ट किया सिस्टम से और हम खेल सकते हैं, बट यहाँ पे प्लग एंड प्ले का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि अगर आप अपने सिस्टम पे कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हैं या फिर आप किसी भी हार्डवेयर को अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं या जैसे आप सॉफ्टवेयर को डालते हैं वो वैसे तुरंत ही प्ले करने लगता है। तो यहाँ पे प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी अपने सिस्टम पे सॉफ्टवेयर डाला या फिर कोई भी हार्डवेयर कनेक्ट किया, वो तुरंत की तुरंत रन करने लगता है। ये नहीं कहता कि आप कल रन करेगा, आज आपने अपलोड किया तो ये कल रन करेगा, ऐसा नहीं होता है, तुरंत काम करने लगता है। तो यहाँ पे प्लग एंड प्ले का मतलब यहाँ पे इससे है। तो जो अगली जो क्वालिटी है कंप्यूटर की वो है हमारी ऑटोमेटिक। आपका जो कंप्यूटर होता है वो कैसा होता है, हमेशा ऑटोमेटिक होता है। अब यहाँ ये मतलब नहीं कि आपने एप्लीकेशन पे कोई काम करके छोड़ दिया है तो वो सारा काम अपने आप खुद कर देगा, यहाँ पे इससे मतलब नहीं है। ऑटोमेटिक का मतलब है जैसे आपने देखा होगा ड्रोन कैमरा वगैरह, ठीक है ना, उसमें क्या होता है आप स्क्रिप्ट पे डाल देते हैं कि उसे कितने एरिया में राउंड घूमना है, ठीक है ना, कितने सेकंड्स के बाद कितने मिनट्स के बाद उसे फोटो क्लिक करनी है, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप काम करता है। उसे कोई बंदा कहीं पर बैठ करके कंट्रोल नहीं कर रहा था इसे अभी यहाँ मूव करना है, यहाँ पे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, वो खुद ही सारे काम कर रहा होता है, तो वो ऑटोमेटिक होता है। अब जैसे आपका लैपटॉप होता है, अगर आपने उसे ओपन करके कहीं पर रख दिया है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक रूप से स्लीप मोड पे चला जाता है। तो ये क्या हो रहा है, आपका ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो आपकी जो कंप्यूटर है उसकी विशेषता क्या है, ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर की मैंने आपको 8 क्वालिटीज बताई हैं। सो अभी हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो लिमिटेशंस क्या होती हैं? अब अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग्स की या फिर मैं बात करूं मशीन्स वगैरह की, तो सबकी अपनी कोई ना कोई लिमिट्स होती हैं। तो उसी प्रकार से आपके कंप्यूटर की भी अपनी कुछ लिमिट्स होती हैं जिसके अंडर में रह के वो काम करता है। इसकी पहली लिमिट है नो आईक्यू। कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर वही काम करता है जो आप उसे कहते हैं करने के लिए। जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी सीक्वेंसली वाइज आपका जो कंप्यूटर है वो ऑपरेट करता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है, अपना दिमाग यूज नहीं कर सकता है। दूसरा है आपका लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपका जो कंप्यूटर होता है वो कभी भी खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता है, वो हमेशा आपके इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करता है, ठीक है। अब कंप्यूटर कैसे तो बोलता नहीं है कि आपसे कोई काम अगर नहीं हो रहा है तो बोलता नहीं है कि चलो मैं काम कर देता हूँ, ठीक है ना, या फिर आप अगर कोई मिस्टेक कर रहे होते तो वो सही कर देता है ना। कंप्यूटर कभी भी ऐसा नहीं करता है, बिकॉज उसके पास आईक्यू ही नहीं है तो वो कैसे काम कर सकता है, वो बस आपके इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करता है। जब आईक्यू नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है। तो तीसरा है हमारा नो ह्यूरिस्टिक्स, यानी कि जो कंप्यूटर है आपका वो कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखता है। ऑब्वियस बात है जब कंप्यूटर अपनी मिस्टेक करता ही नहीं तो वो अपनी गलतियों से कैसे सीख सकता है। मैंने आपको अपनी जब मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई थी मैंने आपको उसमें बताया था कि कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है। नॉर्मली हम लोग जो उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उसे परफॉर्म करता है, उस पर ही काम करता है। तो ऑब्वियस बात है गलतियां हम ह्यूमन बीइंग्स करते हैं और गलतियों से हम ही सीखते हैं अपने, और जो कंप्यूटर है वो आपको गलतियों से नहीं सीखता क्योंकि वो गलतियां करता ही नहीं है। फोर्थ है हमारा इमोशनलेस। आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं। अब नॉर्मली आप समझ सकते हैं, रोबोट मूवी आप सबने देखी ही होगी, उसमें जो रोबोट होता है उसमें कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं। लोग काफी कोशिश करते हैं डालने की बट उसमें इमोशंस नहीं आ रही है, वो सिर्फ एक मशीन है जो आपके इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करती है। तो उसके पास इमोशन कैसे हो सकते हैं, वो इमोशनलेस होता है, वो आपके इमोशंस को नहीं समझता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की ये जो थी 4 लिमिटेशंस थी, तो ये हमारा जो लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक था पूरा ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला होता है आपका
एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे होते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर, एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर्स आपके कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस चेंजेबल फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं आपकी? तो जैसे आपका प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया आपका, है ना, डेंसिटी हो गई आपकी, इसमें क्या होता है आपकी इनकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है? फ्लक्चुएट होती रहती है, हमेशा अप डाउन होती रहती है ना, हमेशा एक फिक्स नहीं रहती है। अब अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, तो कभी ऐसा होता नहीं है कि आपका टेम्परेचर जो मॉर्निंग में वही इवनिंग में भी हो, है ना, वही आपके उसमें आफ्टरनून में भी हो, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या होती है आपकी? फ्लक्चुएट होती रहती है, हमेशा एनालॉग की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? फ्लक्चुएट होती रहती है। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो भी क्या होती है? बहुत कम होती है। अब ऐसा कभी आपने सुना है कि मौसम विभाग ने बोला कि आज शाम को बारिश होगी, तो क्या आपकी शाम को बारिश हो ही जाती है? कभी कभी ऐसा होता है कि हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है? बहुत बहुत ही कम होती है, अकॉर्डिंग टू दी डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। सो आपके डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं आपके वो काम करते हैं आपके 0-1 पे। अब 0-1 क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके बाइनरी नंबर्स, इन्हें हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। और आपके जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो आजकल आप यूज ही करते हैं, नॉर्मली जो आप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह हो गया, आपके पीसीज वगैरह, तो ये कैसे हैं आपके? डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। और इसका एक अच्छा एग्जांपल है आपका कैलकुलेटर भी, ठीक है ना। तो ये जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है ये आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो अब बात करते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें आपकी एनालॉग और डिजिटल दोनों की क्वालिटीज होती है, वो आपके कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। एग्जांपल के लिए लेते हैं आपका जो पेट्रोल पंप्स में आप मशीन्स देखते हैं उनमें आपकी एनालॉग और डिजिटल दोनों की क्वालिटीज होती है, यानी कि उसमें आप उस मशीन में आपकी डेंसिटी भी आपकी काउंट करता है साथ में, और आपके साथ में उसमें आपके कितने मतलब पैसे बन रहे हैं वो भी काउंट करते हैं, दोनों चीजों को मैनेज करता है, दोनों चीजों को काउंट करता है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? आपके हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों की क्वालिटीजों को क्या कहलाएंगे? आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। अब यहाँ पे आपके डिजिटल कंप्यूटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरा है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। आपके जो डिजिटल कंप्यूटर को इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनको डिवाइड किस बेसिस पे किया गया है? तो पहला बेस जो है आपका इन्हें डिवाइड करने का वो है आपका साइज, दूसरा जो है आपका कैपेसिटी, और तीसरा है आपका स्पीड। हमें जो आपके इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है डिजिटल कंप्यूटर को, उनका जो बेस है वो सिर्फ ये 3 है, साइज, कैपेसिटी और स्पीड। हमें माइक्रो कंप्यूटर का साइज होता है वो सबसे छोटा होता है, फिर मिनी कंप्यूटर का उससे बड़ा होता है, फिर मेन फ्रेम का आपका उससे बड़ा होता है, एंड सुपर कंप्यूटर का सबसे बड़ा साइज होता है। दूसरा है आपकी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या होगी? माइक्रो कंप्यूटर की कैपेसिटी सबसे कम होती है, मिनी कंप्यूटर की उससे ज्यादा होगी, मेन फ्रेम कंप्यूटर की उससे ज्यादा होगी, एंड सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। फिर थर्ड है आपका स्पीड। स्पीड क्या होगी? माइक्रो कंप्यूटर की थोड़ी स्लो होती है, फिर मिनी कंप्यूटर की उससे ज्यादा, मेन फ्रेम की उससे ज्यादा, सुपर कंप्यूटर की सबसे ज्यादा स्पीड होती है। अब आपकी स्पीड जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो आपके प्रोसेसर पे। प्रोसेसर आपका जितना अच्छा होगा स्पीड उतनी ही अच्छी होगी। तो यहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर है वो आपका सबसे ज्यादा स्पीड वाला है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी भी है उसकी, सबसे ज्यादा बड़ा साइज भी है उसका। और नॉर्मल जो सुपर कंप्यूटर है हम नॉर्मल पर्सन का यूज नहीं करते, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी लैबोरेटरी में यूज किया जाता है आपका सुपर कंप्यूटर का। और आपके इंडिया में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर या सबसे पहला बोल सकते हैं सुपर कंप्यूटर है वो है परम 10,000। लगेगा आपके यहाँ पे पैसे नहीं है ये आपके जो कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है ये परम 10,000। कहीं कहीं पे आपको ये 8,000
एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि हम कंप्यूटर का यूज किन किन फील्डों में करते हैं। तो नॉर्मली हम सबको मालूम है कि हम लोग कंप्यूटर का जो यूज है वो किन किन फील्डों में कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो मैं आपको बस नॉर्मली बता देती हूँ कि किन किन फील्डों में हम कर रहे हैं और कैसे इसका यूज हो रहा है। मैं ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाऊंगी। तो सबसे पहला है आपका एजुकेशन फील्ड में। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आपकी एजुकेशन फील्ड में हुई ना, आपकी जो कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं आप। दूसरा ये है कि आजकल तो बायजूस वगैरह अपना खुद का एप्लीकेशन भी ले आए हैं ना, कि आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं ना। तो ये सारे क्या हो गए आपके एजुकेशन फील्ड में हो गए, क्या वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा है आपका बैंकिंग। आप अगर बैंक में कभी एंटर करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वो सारे के सारे किस पे काम कर रहे होते हैं, अपने कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हैं। यानी कि आपने कितना ट्रांजैक्शन किया है, बैंक से जितने भी ट्रांजैक्शन लिया है, क्रेडिट किया है, डेबिट किया है, वो सारी डिटेल किस में होती है, कंप्यूटर में रखी जाती है। फिर तीसरा है आपका हॉस्पिटल्स, यानी कि पेशेंट की जो सारी डिटेल होगी किस में रखी जाती है, आपके कंप्यूटर में रखी जाती है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट का ब्लड वगैरह का हार्ट बीट वगैरह जो देखी जाती है वो आप देखेंगे कि किस पर रखी जाती है, कंप्यूटर में ही देखी जाती है। तो वहां पे यूज करते हैं आप, ठीक है ना। फिर चौथा है आपका कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में क्या यूज है, जैसे कि आप कहीं पे किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे जो ट्रेडिंग वगैरह हो रही होती है, रोज की कितना गया, कितना सामान आया ना, वो सारा नोट आप वहां पे करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं। और इसके लिए तो एक एप्लीकेशन भी है आपका टैली, है ना। उसमें सारी चीजें आप रोज का जितना भी डेबिट हुआ, जितना भी क्रेडिट हुआ, आप उसमें नोट कर देते हैं और मंथ के लास्ट में आपको बैलेंस शीट रेडी होकर के मिल जाती है। तो आप इसमें यूज कर रहे हैं, कमर्शियल फील्ड में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एंटरटेनमेंट। लाइफ में एंटरटेनमेंट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। तो गेम वगैरह खेलना है आपको, मूवीज वगैरह देखनी है ना, तो आप अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। फिर 6 है आपका कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आपको कोई आपका जो जानने वाला है, फैमिली मेंबर कोई बाहर रहता है, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया है ना, आप वीडियो कॉल से भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया कौन कौन से आपके, जिससे आप चैटिंग कर सकते हो। तो पहला है आपका जो बहुत ज्यादा चल रहा है, फेसबुक है आपका, इंस्टाग्राम है आपका, है ना, व्हाट्सएप है आपका, ज्यादा यूज हम व्हाट्सएप का ही करते हैं ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इनके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो जो आपके रिलेटिव से, जो आपसे दूर रहते हैं। और भी बहुत सारे जगहों पे हम यूज करते हैं, बट अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि ये आपका बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है। तो हम इसे बस इतना ही जानना चाहेंगे हम कहाँ यूज करते हैं। नॉर्मली आप जानते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, और प्रेजेंट टाइम में तो आप कंप्यूटर का यूज जो है वो हर जगह हो रहा है। तो इसे तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते अपनी एक क्लास में केवल। तो आज के लिए बस इस टॉपिक में इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर एंड इट्स IT गैजेट्स। तो आपके IT गैजेट्स क्या होते हैं? IT गैजेट्स आपके ऐसे डिवाइस, ऐसे कॉम्पैक्ट डिवाइसेस होते हैं जो आपके इजी टू हैंडल होते हैं। आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे आपका स्मार्ट वॉच आपने हाथों में पहन लिया, गूगल ग्लासेस आपने चश्मे की तरह से पहन लिया, ठीक है ना। तो आप कहीं भी अगर कहीं घूमने वगैरह जा रहे हैं, आप लेके आसानी से जा सकते हैं। ऐसे डिवाइसेस आपके क्या कहलाते हैं? IT गैजेट्स, ठीक है ना। और इनमें आपके सिस्टम की जो आप सिस्टम में एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं वो भी इसमें आपके रहते हैं। सारे एप्लीकेशन नहीं रहते, बट हाँ कुछ एप्लीकेशंस आपके रहते हैं। तो आइए बात करते हैं IT गैजेट्स के बारे में कि कौन कौन से IT गैजेट्स हैं। सबसे पहला है हमारा स्मार्ट वॉच 360। अब आपके स्मार्ट वॉच में क्या क्या आपकी फैसिलिटीज रहती है? सबसे पहले स्क्रीन टच होता है, कि जैसे आपके फोन में स्क्रीन टच होता है वैसे ही आपके स्मार्ट वॉचेस में भी स्क्रीन टच की सुविधा होती है। दूसरा क्या होता है, इसमें आपकी GPS की सुविधा है। आप किसी को ट्रैक करना चाहते हैं, जिसमें आपने हाथों में वॉच पहने तो आप उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है इसमें ब्लूटूथ की सुविधा होती है। अगर आप चाहते हैं ब्लूटूथ के थ्रू किसी चीज को कनेक्ट करना, तो नॉर्मली आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप अगर गाने सुनना चाहें, फोटो खींचना चाहें, तो ये भी सारी आपकी सुविधा स्मार्ट वॉचेस में होती है। दूसरा है आपका गूगल ग्लासेस। आपको इसके नाम से समझ में आ रहा हो कि क्या है, ठीक है ना। तो ग्लासेस का मतलब यहाँ चश्मे से है ना। नॉर्मली इसमें क्या होता है आपका कि आपका इस चश्मा है, नॉर्मली चश्मा जैसा बिल्कुल रहेगा दिखने में। ये इसमें आपकी वॉइस को सुन करके जो भी चीज आप सर्च करना चाहते हैं वो आपके यहाँ पे चश्मे की स्क्रीन पर चीजें आ जाती है। ये होते हैं आपके गूगल ग्लासेस, ठीक है ना। गूगल ग्लासेस क्या होगा कि अगर आप कहीं पे घूमने गए, माने
ड्रोन कैमरा तो आप पार्टीज वगैरह में देखती हूँ कि जैसे आप कुछ खाने जाते हैं तब तक कि आपके सामने ड्रोन कैमरा आके आपकी फोटो क्लिक कर लेता है और कैप्चर कर लेता है कि आपने क्या क्या चीजें पार्टी में खाई हैं, ठीक है। और ड्रोन कैमरा का जो नॉर्मल यूज है वो कहाँ पे किया जाता है, डिफेंस वगैरह में किया जाता है ना, जहाँ पे इंसान नहीं जा सकते हैं वहाँ पे ये जा करके फोटो क्लिक करके ले आता है। इसमें क्या होता है, इसे कोई बैठ के इंसान कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, सारी डिटेल्स होती है इसमें डाल दी जाती है, किसी कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, किसी को फोटो क्लिक वगैरह करनी है, तो ये वो काम करता है, बस जाएगा और फोटो क्लिक करके आपके लिए ले आएगा। इसमें फिक्स रहता है, ऑटोमेटिक रहता है ये। इसका जो यूज है, नॉर्मली यूज है, वो डिफेंस वगैरह में किया जाता है। आपने सुना होगा बीच में कोई खबर भी आई थी, पाकिस्तान को ड्रोन कैमरा चलकर आया है ना, जो रडार को पार करके चला आया है ना, तो ड्रोन कैमरा का यूज डिफेंस में किया जाता है नॉर्मली, और आजकल तो पार्टीज वगैरह में भी किया जा रहा है। चौथा है हमारा पेन विद कैमरा या फिर स्पाई पेन। अब पेन विद कैमरा क्या है, नॉर्मल इसका यूज आप किसी की जासूसी करने में यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे स्पाई पेन कहा गया है। और नॉर्मल बिल्कुल जैसा हम लोग का पेन दिखता है वैसे दिखेगा, बस यहाँ पे इसके क्या लगा होता है, आपके कैमरा लगा होता है, या फिर इस साइड पे कैमरा लगा होगा, आपने उसे जेब में रखा और आप कहीं गए और जितनी भी चीजें वहां पे हो रही है आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है ना। तो बस ये नॉर्मल आपका पेन होगा, पेन में आप कैमरा फिक्स कर सकते हैं और साथ में आप कहीं पे लेके जा सकते हैं। तो ये है आपका पेन विद कैमरा। इसमें बस इतना ही फीचर है कि इसमें बस कैमरा लगा होता है, आपके पेन में छोटा सा कैमरा लगा हुआ हर चीज को कैप्चर करने के लिए। तो ये थे आपके कुछ लेटेस्ट IT गैजेट्स, जिनके बारे में हमने आपको बता